जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही है। कई दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही। मैं जो दिखा के आया था आप लोगों को, हमारी बालाजी शोभा यात्रा निकली थी, वो दिखाई थी। और उसके बाद आपको अंबेडकर जयंती जिस दिन थी 14 अप्रैल को, उस दिन मैंने एक वीडियो डाली थी। लेकिन उसके बाद से मैंने शायद ही कोई वीडियो डाली। बीच में एक छोटा सा घरेलू प्रोग्राम भी था, नहीं तो मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। दिखाऊं भी तो क्या दिखाऊं, अभी कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। अब ये तो होता नहीं कि रोज रोज बैठे हो कुछ भी वीडियो बना दो, आपको पसंद आए ना आए, बस हमने तो वीडियो ठोक दी, ऐसा अपने से काम होता नहीं है। लेकिन आज एक खास वीडियो आप लोगों के पास आने वाली है, क्योंकि एक बंदा है जो बहुत ज्यादा खास है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। वैसा तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। बाकी हम ज्यादा बातें ना करके सीधे के सीधे आपको इंट्रोड्यूस करा देता है मिस्टर शिवम वर्मा से। और शिवम भैया, बड़ा बढ़िया। तो दोस्तों, ये चेहरे की तो कोई बताने की जरूरत ही है ही नहीं। आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया, उसमें प्यारी सी फोटो लगी हुई है भाई की। तो ये है शिवम वर्मा। और भैया, आज यहाँ के कैसे दर्शन दे दिए तेरे को? बहुत तेरा कौन सा जा रहा था, मैंने कहा राकेश भाई से मिलते हुए चला कुछ। तो शिवम भाई जा रहे थे और बाहर से ही राकेश भाई, अरे मैंने भाई साहब राकेश भाई तो अंदर ही आ जाओ। अगर साइड में मैं दिखाऊंगा तो बाहर भाई की ड्यूक खड़ी हुई है और कैजुअल एकदम फॉर्मल ड्रेस है, बिल्कुल कैजुअल ड्रेस है। देख सकते हैं ऊपर शर्ट है और नीचे शॉर्ट्स है, हाफ कच्चा जींस वाला। नॉर्मली क्या है, ये तो टी शर्ट में दिखाई देंगे। अब आगे गर्मी वाली पूरी टी शर्ट ही चलेगी। इसके सिवा वो सूट में नहीं होता गर्मी गर्मी में। सबसे कंफर्टेबल ड्रेस है, हाँ। कहीं भी घुस जाओ। और आजकल तो ट्रेंडिंग है। देखो, एक टाइम था, या ये कह सकते हो कि जब हम कॉलेज में गए थे उस टाइम तो नहीं चलता था शॉर्ट्स वगैरह। उस टाइम अगर हम लोग देखते थे तो या तो हमने मूवी में देखते थे, जितेंद्र को देखते थे छोटा सा शॉर्ट पहन के रैकेट खेलते थे। एक कहावत तो सुनेगा नहीं, तो अंग्रेज चलेगा, अंग्रेजी छोड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने करना था ये। मैं बताता हूँ। इंडिया आते हैं कच्चे में घूमे, टी शर्ट में घूमे, जूते पहन कर चले जाते हैं, और हमें कहीं जाना होगा 10-10 बीस जोड़ी कपड़े लेके घूमते फिरे तो जाओ। फिर भाई और सुनाओ कुछ, क्या होने वाला है, कैसा रहा आपका अब तक का सफर? अच्छा, एक बात बताओ, चलो ये पूछ लेते हैं जब आज बात ही कर रहे हैं। 2024 से लेकर 2025 की कांवड़ यात्रा आ गई, कितना चेंज आ गया? तुम में कितना चेंज आ गया, कांवड़ यात्रा में कितना चेंज आ गया, समाज में कितना चेंज आ गया? हम पे तो भैया चेंज वेंज का पता नहीं, वो तो पब्लिक बता सके हमारी तो। पर कांवड़ यात्रा में भी कोई चेंज नहीं दिख रहा मेरे को। जिस जो 2024 में था वो 2025 में दिख रही है स्थिति में, तो जो होना। हालांकि जो भसड़ 2024 की थी वो 2025 में भी दिखाई देने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 1,00,000% की उम्मीद है। बाकी पता नहीं पापा जैसे चाहे, मैं तो चाहता हूँ पापा से सब कुछ अच्छा हो, बस ना हो तो बस। भसड़ ना हो। देखो, मैं भी ये कहूंगा शिवम भाई, 2024 कांवड़ यात्रा की भीड़ लग गई। किसी को कोई सेटअप सुनने को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, बजने को नहीं देखने को मिला। जो बजे और मध्यम आवाजें बजे और रनिंग में ही बजे कि चलते जाओ रुको मत। मैं तो ये चीज सोच रहा हूँ कि 2025 कांवड़ यात्रा में अगर सेटअप सुनने को भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन की तो छोड़ ही दो। मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि कंपटीशन तो भूल जाओ। सेटअप अगर बाहर से आ रहे हैं, सबका मान सम्मान करो, प्यार से सुन लो, उसमें देखो क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसी पे डिपेंड है। तो कंपटीशन का तो दिल और दिमाग से निकाल दो बहन, क्योंकि मुझे नहीं लगा कंपटीशन हो पाएंगे जिस तरह का माहौल हो रहा है। नहीं, कंपटीशन अगर हो भी ना तो वो जो आधा घंटा 2-2 घंटे वाला वो तो होना ही नहीं चाहिए। कंपटीशन का पता लग जाता सिर्फ पहले 2 मिनट में ही। तो पता तो लगता है, पर आदमी की रहना जब देखो बहसबाजी। बहसबाजी नहीं होती। देखो अब जब कोई चीज है दो आपस में टकरा रहे हैं, किसी का हल्का किसी का तेज तो बजेगा। अब जिसका हल्का बजता है और तो मानेगा नहीं वो। उसे पता तो चली जाती है, पर वो ये चीज तो कभी स्वीकार नहीं करेगा ना कि मेरा हल्का बज रहा है। यही तो बात है, यही तो लंबा करता है। वो करता ये लंबा करता है। उनको कर 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 उसी में 4 घंटे तक जाम लगता है, पब्लिक परेशान होती है। ये तो वही ये मैं कह होता रहा है कि और क्या होता है। क्वालिटी का तो पता लग जाता पहले 2 मिनट में ही। बस। बाकी तो वो है कि भाई हार ना मानने वाली देखो पॉलिसी हर किसी की होती है। अब कंपटीशन ऐसा तो होना था, तो माल फुकवाने का लग गए। हाँ जी, माल फुकवाने वाले मैंने देखा बहुत जगह कि धुआं निकल जाता है बहुत ज्यादा, कि माल तक नहीं फूकेगा जब तक हटेंगे नहीं। या तो तेरा माल फूक जाए या हमारा माल फूक जाएगा। तो माल पे आ गए। अब तो पब्लिक माल पे आ गई है, कंपटीशन तो खत्म हो गया। अब तो डायलॉग माइक पे चलते हैं कि जब तक फूक नहीं जाएगा, जब तक फूक नहीं देगा, तब तक हटेगा नहीं। 4-5 आइस के पत्ते तो ऐसे उड़ जाओ माइक पे कंपटीशन करते करते। ये तो देखा, ये तो मैंने भी देखा। बहुत लंबे टाइम से माइकिंग पे ही होने लगी। माइक पे ही कंपटीशन हो जाता है। साउंड का कंपटीशन तो बहुत देर में होता है, पहले माइक पे ही हो जाता है। मनोरंजन हो रहा है public का पूरा पूरा। तो मनोरंजन में कोई कमी तो नहीं होगी, मैं समझता हूँ 2025 में। भाई सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, सभी की तरफ से बेस्ट आने का। तो अच्छा, वैसे अगर जानकारी लें तो आपको क्या उम्मीद है कि कितनी साउंड जाने की उम्मीद है? कुछ है? देखो मैं सही बात पार्टी वाले हो तो जानकारी तो रखते ही रखते होंगे। देखो मेरे निगाह में तो जहाँ तक है ज्यादा से ज्यादा 5 साउंड लग रहे हैं मेरे तो, जो जाएंगे गिने चुने उंगलियों पे। वो तो हाँ, पाँच। बस। जैसे पिछली बार 2024 में 12-13 साउंड 15 साउंड दिखे थे, मुझे तो क्या लग नहीं रहा, क्या 5 साउंड भी जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो टाटा ज्यादा जाएंगे। टाटा तो जाती जाती में ज्यादा नहीं है।
और बड़े सेटअप का जो मजा अपना आता है वो एक अलग चीज है। ये तो मैं भी कहूँगा, देखो रौनक ट्रोले पे ये है। देखो 12 महीने 30 दिन टाटा सुनते रहते हैं। कभी किसी की शादी निकल रही है, कभी छोटी शादी मोटी में यात्रा निकल रही है। देखो शादी में नॉर्मल 10 20 की तो बसती है। अब जैसे गणेश जी विसर्जन हो गए, अम्बेडकर जयंती हो गई, बालाजी यात्रा हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी यात्रा होती है जिनमें भी 12 14 20 लग जाती है। सुन भी लेते हैं आराम से, मौज मस्ती आती है, वो तो नॉर्मल है हमारे लिए। पर एक जो मनोरंजन उसको होता है ना, बड़ा सेट लग के जो पब्लिक चलती है, सारे डांस करते हुए चलते हैं, मनोरंजन को उससे जब मजा आता है। पब्लिक में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है कि कावड़िया था, देखो कावड़िया था तो विशाल है, तो ये सोचते हैं ना एक विशाल सेटअप देखने को भी मिले। तो उसमें यही है कि आपकी उम्मीद है कि 4 से 5 5 7 मैं सेटअप तो 4 5 ही लग रहे हैं भैया, बाकी भगवान जी की जैसे इच्छा। पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ अपनी मेरठ की सारी कमेटी एक हो भाई, और सब लेके जाए बढ़िया बढ़िया। नहीं, वो तो है। तो इसी चीज पे एक कदम क्यों ना बढ़ा लिया जाए कि भाई सारी कमेटी हो जाए मिलकर एक बात करने कि भाई हमारा तो कुछ लड़ाई नहीं है, आपस का भाईचारा है, तुम अपना साउंड लेके आए हो, हम अपना भैया, साउंड लेके आए हैं, ऐसा रखो आप लोग। सबका एक दूसरे से भाईचारा, पर कोई भाई के पास है ना बहुत सौ का टाइम नहीं हो पा रहा, जो आगे बात ही नहीं हो पाती फेस टू फेस। बाद में कोई किसी न किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कहता है, फिर आपस में वो लड़ाई का मुद्दा बनता है, यही होता है, और किसी को कुछ नहीं होता। ये होना नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हम लोगों बात करूं, आपकी तरफ देख के मैं बात करूं, तो क्या बट रहा आपस का? अरे तुम किसी पैसे, को किसी से दिक्कत हो रही है, सबके एक दूसरे पे नंबर है, कॉल लेकर डायरेक्ट बात कर लो। सबसे सबसे कहना ये है। सबसे आसान तरीका तो ये है। यूट्यूब पे आके क्यों ऊपर सड़क कर रहे हो? हम तो साथ बैठ गए, हमारे को किसी ने कहा "नु, ऐसा है", मैंने कोई बात नहीं, फेस टू फेस मिल लेंगे, बात कर तो मिलेंगे, और अच्छा होगी। जीवन उन्होंने दिया, लेंगे वो लेंगे, कौन से आफत है देंगी। अच्छा, जैसे आपकी 2024 कावड़ यात्रा हो, उसमें ज्यादा ज्यादा में नहीं पड़ेंगे, उसमें नहीं बात पड़ेंगे कि काफी जो आप सेटअप लेके गए थे जिस सेटअप, तो उसके साथ रह के कि भाई ऐसा कर दिया इन लोगों ने, ऐसा कर दिया, तो उस चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ अफसोस है कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, वो वाली कहावत है ना, क्योंकि सांप निकलने के बाद लकीर को पीटते रहेंगे तो उससे फायदा है। जो होना था वो हो गया, उसमें भी कुछ ना कुछ भोले बाबा की इच्छा रहेगी, तो आने वाले टाइम की सोचो, जितना जो अच्छा कर सकते हैं उसे करने की करेंगे कोशिश। तो आने वाले टाइम पे अगर बात की जाए, तो आने वाले टाइम का वो बताओ, फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा? फ्यूचर प्लान भैया देखो, सब चीज सेट हुआ हुआ है, पर ये है टाइम के साथ दिया जाएगा, जोर की झटका 11 हजार की लाइन के करंट के तार छोड़े जाएंगे जो भी पता चलेगा। जब भी पता चलेगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो कि भाई हम कुछ। बस करंट छूटेगा वो जब भी पता चल जाएगा, कुछ दिन की और है, देखते हैं भोले बाबा ने जैसे चाहिए होंगे। तो भोले बाबा ने जैसी चाहिए होगी। वैसे तो आप लोगों का जो पूरा नाम जो जुड़ा हुआ है, और ये नहीं कि भी अभी 15 दिन से या 1 महीने से जुड़ा हुआ है, 1 महीने 15 दिन से तो बिल्कुल शांत है। आपका नाम पावर जोन के साथ, पावर म्यूजिक के साथ, सॉरी पावर म्यूजिक के साथ आया कि भाई शिवम पावर म्यूजिक, पावर म्यूजिक लाएंगे। तो ये पावर म्यूजिक तक आप आगे का नहीं पूछता मैं, पावर म्यूजिक तक पहुंचने की कहानी क्या है? भाई कहानियों में कुछ नहीं है, देखो सबको अपना अपना एक वो होता है शौक पे कुछ नया दिखाने का। मेला, मेले में आपने सारी बेस सुनो, मेले जितने भी मेले के अंदर बेस लगती है, सबके स्पीकर सेम है, ऑडियोटोन मिनीटोन यही सब चलता है अधिकतर, सबकी बेस नॉर्मल आती है। अब हम कावड़ यात्रा में कुछ नया दिखाने के लिए आ रहे हैं, मतलब कुछ चीज नहीं दिखती आपको जब बजती है, वो हमिंग चलाते हैं। हमिंग यहाँ के बंदों ने किसी ने भी नहीं सुनी होगी आज ठीक तक, है, आपने भी नहीं सुनी होगी। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं आपने सुनी। 1 लाख डीजे सेटअप सुन लिया, पर हमिंग नहीं सुनी होगी आज तक। महसूस करा वो हमिंग कैसी होती है, बॉडी में कैसे फील कराती है। बस मैंने वीडियो ही देखी है कि हाँ वीडियो वाइब्रेशन से आई, कुछ बहुत तकलीफ मतलब वाइब्रेशन। कभी फील करी कि फील वो ना, हमिंग ना, क्या होती है। ना, ना। एक स्विमिंग पूल में नहाने में और एक हरिद्वार में नहाने में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है ना, वही फर्क उस सेटअप में है। तो यानी कि पावर म्यूजिक अगर मैं एक चीज पैरा बता पानी रहा है। हूं, कुछ भी मान लो, मैं ना उसको स्विमिंग पूल का वो बता रहा, ना मैं उसे मैं एक लॉजिक, वो बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, जो भी है अपने आप में वो चीज है। पर जिस दिन वो आएगा उस दिन पता चलेगा, लाऊंगा तो उसे लाऊंगा, वरना मैं कोई सेटअप ही नहीं लेकर आता कावड़ यात्रा में। लॉन्च होएगा तो वही होएगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो बताओ उससे ज्यादा क्या होगा? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आएगा तो वही आएगा, नहीं तो कोई और नहीं आएगा, और कोई और नहीं आएगा। और जैसे पार्टियां बहुत सारी होती हैं, आप भी अपनी खुद में एक पार्टी है, बाकी और पार्टी भी है। तो जैसे अभी आपने बोला कि लाऊंगा तो वही लाऊंगा, नहीं तो कोई और नहीं लाऊंगा, तो यानी कि ये पक्का है कि फिर आप किसी और पार्टी के साथ नहीं दिखाई देंगे। नहीं जाऊंगा कल को तो फोन आ गया, मेरा ही फोन आ गया, हाँ जी भाई ये वाला सेटअप लेके जा रहा हूँ, शिवम भाई हमारे साथ चलो। देखो मेरी सुनो भैया, मैंने वो किसी का फोन आएगा मान सम्मान के लिए, सब भाई के साथ खड़े थे, किसी भाई ने कहा "उनका हमारे साथ चलना भाई, अगर मैं नहीं लेके भी आता हूँ, उन्होंने बोला कि मेरे साथ चलना, चल देंगे, पर हम आपको वही दिखेंगे नहीं। हम जैसे नॉर्मल आदमी जाता है ना, 1 करोड़ 10 करोड़ घूमने बंदा, घूमने के पर्पज से जा देखे। घूमने नहीं, अपने पैदल चलने के आ जाएंगे, पर वैसे नहीं दिखेंगे, रहेंगे सबके साथ में। अगर उस भाई ने हमारे को याद करा तो हम याद में उसके साथ है, पर दूरी बना के। दूरी बना के। किसी अच्छा, को अभी ये नहीं बोलूंगा कि मैं उनके साथ कावड़ लेने जा रहा हूँ। जी 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 जी।
अच्छा, अभी आपने बोला कि भाई कोई मिनी टोन चला था, ऑडियो टोन चला था, लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ बालाजी शोभा यात्रा निकली, जो हनुमान जन्मोत्सव था 12 अप्रैल का। उसमें ना एक डीजे सेटअप का नाम हुआ, ना ऑडियो टोन था, ना मिनी टोन था। एक डीजे सेटअप का नाम बहुत तगड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? समझ गया होगा मैं, जहां तक समझता हूँ आप। देव ऑडियो। नहीं नहीं, देव ऑडियो की मैं यहाँ बात ही नहीं करूंगा। हमारे अपने एरिया में डीजे सेटअप बजाए, बहुत तगड़ा डीजे सेटअप बजा, जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। सब हाँ जी। भाई उस सेटअप का कोई तोड़ नहीं है। बस मैं सही बात बताऊं, मुझे पूरी बालाजी यात्रा में उस तरह का कोई सेटअप नहीं लगा। चाहे किसी ने भाई पूरा ट्रोला बांधा हो, मैं किसी भी सेटअप को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो मेरी भाई इस चीज से ध्यान नहीं, देना। गलत नहीं, इसमें कोई मैं लेना एक बात नहीं। अपना वो अगर बता एक रहा हूँ। अच्छा, मैं एक छोटी सी लगू, अगर एक आदमी की हम बुराई, वो बड़ाई कर रहे हैं या अच्छा बता रहे हैं, तो ये थोड़ी इसके अकॉर्डिंग हम 10 की बुराई कर रहे हैं। नहीं, अभी अगर सीओ मुझे करना भाई आप देखो, सेटअप सारे अच्छे थे, मैं किसी को भी गलत नहीं बता रहा, पर मेरी निगाह में जो सबसे बड़ा सेटअप बजा वो सलून डीजे बजा, उसके जैसा तोड़ नहीं था भाई। कुल मिला के बात ये थी, मुझे उससे कैड़ा सेटअप नहीं लगा भाई। भाई साहब, जिस दिन में उसकी चौधरी टेस्टिंग सेटअप कैड़ा बज हाँ। रहा था और विराट रावण भी कैड़ा बजा, सारे सेटअप बड़े बजे, तो ये मेरी भी और पसंद में नहीं, विराट रावत ने तो मुझे चौंकाया, नहीं, उन्होंने मुझे भी तगड़ा चौंकाया। चौंकाया। मेरे मैं सबसे सुनी लास्ट भी नहीं में थी। सब में लास्ट में सुना और बहुत कैड़ा बज रहा था, पर मेरे को जो सबसे बहुत जिसको कहते हैं ना दिल को एक बार में भाग गया, वो सब है। मैं रात को घूमते घूमते पहुंचा था विराट रावण पे, उस टाइम वहां पे सेटअप तैयार हो रहा था। एक हमारे सेटअप भैया का भी कैड़ा, पर मैं उसे देख नहीं पाया, ना सुन पाया। यार, मैं भी नहीं वो देख बहुत पाया। कैड़ा बजता है भाई, अपने आप में वो भी चीज है। मैं भी नहीं देख पाया अनुज भाई को। तो मैं जब मैं मंडी में घुसा, तो वो मेरे को, जब मैं बोलता हूँ उधर से सेटअप आ रहा था, मैं उनके पास पहुंचा, मैंने उनकी वीडियो बनाई। उस टाइम बिल्कुल मध्यम आवाजें बच रहा था, क्योंकि मंडी की उन लोगों की कंडीशन थी, प्रशासन की भी थी, और जो वहां के दुकानदार थे उनकी कंडीशन थी हल्का बजेगा। कोई कंपटीशन नहीं था, आ रहा था बस सड़क पे चलता हुआ। मैंने वहां पे वीडियो बनाई, अच्छा सुना, लेकिन उसके बाद फिर मुझे धड़कन कहीं मिलाई, क्योंकि धड़कन सबसे आगे आगे था। मुझे बहुत सारे सेटअप भी सुनने को मिले, मुझे हमारे साउंड सुनने को मिला, वो बढ़िया बजा था। मैंने देखा तो भाई से ही मिले सारी चीज हुई। और देव ऑडियो सुना, वो भी अच्छा बज रहा था अपनी बाहर से आया था भाई। देखो, मैं देख के भी आया था छत्तीसगढ़, अच्छा था। मैंने भाई बोल दिया था। मुझे उसमें एक चीज लगी भाई, किसी को लगी नहीं लगी, उनकी जो मिक्सिंग गाने बजाने प्ले करने का वो था ना, वो बहुत लाजवाब था। सारे बंदे बिल्कुल मस्त होकर नाच रहे थे, उसमें हमारे एक राकेश भाई भी डांस कर रहे थे। ये तो बहुत सारे कमेंट आए कि भाई साहब यूपी के यूट्यूबर को भी नचा दिया हमारे घर। लेकिन अगर दोस्तों आपने नहीं देखा ना, तो आप मेरा छत्तीसगढ़ का दौरा देख सकते हैं, उसमें मैंने देव ऑडियो को भी दिखाया, और पावर जोन जो वहां का एक अच्छा सेटअप है उसको भी दिखाया। और ये चीज मैंने वहां पर स्पेशली बोली है डीजे सेटअप के साथ साथ, कि जो डीजे होता है ना, मेनली डीजे ये नहीं होता जो एक स्पीकर वाला, ये तो एक साउंड सिस्टम है। जो डीजे होता है, उस डीजे होता है जो ऑपरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं डीजे। डीजे तो वो डिस्क जॉकी जो होता है, जो बजाने होते हैं। हाँ, तो वो जो मैंने उसमें वीडियो स्पेशली डाली थी कि यहाँ के जो डीजे हैं, ये पब्लिक पे पकड़ बनाते हैं, ये पब्लिक को नचाते हैं, इसका एंटरटेनमेंट करते हैं। भाई आप डीजे सेटअप मान लिया, चलो ठीक है, आप अपनी एक पार्टी लेके गए हो, मैं नहीं लेके जाता, लेकिन मैं तो एक आम दर्शक हूं ना, तो मैं वहां क्या लेने जाता हूँ? मैं वहां भक्ति रस में डूबने जाता हूँ, मैं वहां अपनी फील करने जाता हूँ, पैर उठाने जाता हूँ। वो सब चीजें छत्तीसगढ़ वालों में बहुत बढ़िया थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑपरेटिंग एक नंबर है। एक नंबर उनके जो है ना, वो बंदे खुद में नाचते हैं, पहले खुद में फील करते हैं, तब पब्लिक को नचाते हैं। ये चीज देखी मैंने वहां गजब की। तो बहुत बढ़िया सेटअप रहा बालाजी शो है की जो जयंती हुई, तो वो तो बहुत बढ़िया रही। तो उसमें यानी कि ये कि सगुन आपको बहुत अच्छा लगा। बेहतरीन भाई। अब भैया मेरे को देखो भी बढ़िया लगा, उस वजह से हमने रखा था, मतलब उस कमेटी का भी धन्यवाद करते थे, उन्होंने पब्लिक से दूर दूर से देखने लगी। हाँ नहीं, एक सारी क्रेज होता है, अपनी कमेटियां भी देखने गई, मेरठ की सब जगह की सब देखने सब लोग सुनने गए थे कि भाई क्या चीज है। तो यही चीज तो होता है भैया, जब कोई बंदा बाहर का कुछ चीज लेके आता तो हमें सबसे पहले तो शुक्रिया उस कमेटी का करना चाहिए, जो उस कमेटी उसे बुक करके लेकर आई। तो हम पहले तुम्हारा एडवांस में शुक्रिया कर देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर देते हैं कि अपने पावर म्यूजिक को लेके आओ, जिससे आपके म्यूजिक को भी सुनने पब्लिक दूर दूर से आए। भैया माहौल कि माहौल तो सही रहे। कहीं ना कहीं साजन भैया ने एक पोस्ट डाली थी, मुझे उस पोस्ट का है ना एहसास अब हुआ है कि उन्होंने बहुत बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी, वो सही कह रहे थे क्या? कि देखते हुए माहौल को हुआ वैसे नहीं हुआ, जैसे ये खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का बाबा का मेला है कि बहुत अच्छा मेला रखेंगे, बहुत अच्छा बना के रखेंगे। और सबक ले लेना चाहिए कि 2024 से, कि 2024 में हमें कोई भी म्यूजिक सुनने को नहीं मिला। हम जाते ही म्यूजिक सुनने यार, वही ना ये ऐसी रावण रहेगी तो सेटअप सुनने को तो मैं भूल ही जाना, कंपटीशन की तो बहुत दूर कंपटीशन को हमारा हो रहा है, कंपटीशन से नहीं पसंद नहीं करता। सेटअप सुनने को भी नहीं मिल पाने के हाँ, मैं तो वही तुम 10 12 14 पेज सुनोगे, उसके सिवा कुछ नहीं सुन पाने के। मेन होना चाहिए ना कि हम जा रहे हैं तो हम म्यूजिक सुने कि हाँ भाई ये सेटअप बहुत कंटिन्यू लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था, इसकी बेस अच्छी लग रही थी, इसकी आवाज अच्छी निकल अपना रही रिव्यू देना तो इस चीज पे दो, ये क्यों बता रहे कुछ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हम ये तो वही बता बताते हैं। अपना रिव्यू दो, अपने बताओ उसको मुझे अच्छा लगा, इसका ये अच्छा लगा।
ये सब चीज अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को बुरी भी नहीं लगने की डीजे वाले को, भाई मेहनत तो सारे करते हैं, पैसे तो सब लगाते हैं। शिवम भाई आपने मेरी वीडियो अगर देखते हो तो मैं एक चीज बोलता हूँ। एक चीज और बता रहा हूँ भैया, एक एक एम्पलीफायर एक एक 1.5 लाख का आता है, पता है ना इस चीज का। स्पीकर 30-40 हजार का आता है बिल्कुल ये आपको इसका। बहुत मोटा पैसा लगता है, बहुत और अरमान लगते हैं, कोई उम्मीदें बहुत लगती कोई है। आके कह देता उसके सेटअप में तो ये कमी थी, उसके सेटअप में ये कमी थी, अरे भैया उसका पैसा लगा, उससे तो पूछ ले, वो अपनी सब चीज कर करा के लगाता है। मैं वो चीज तो करूँ, आप मेरे वीडियो देखो तो मैं बहुत बार वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे लिए 2 बेस वाला भी बराबर है और 40 बेस वाला भी मेरे लिए तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मेहनत 2 बेस वाला भी उतनी कर रहा है, वो भी आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, 40 बेस वाला तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आप साउंड को बता दो जहाँ पे उसकी आवाज अच्छी, बहुत अच्छी आ रही थी। नंबर 1 नंबर 2 में विश्वास नहीं होना चाहिए। नहीं अच्छा भैया बता दो साहब लोगों को, भैया मैं तुम्हारे में ये कमी लगी, बात कर रहा हूँ उस चीज में, पर ये तो ना बोलो तुम बिल्कुल ही नंबर 10 पे चला गया, 20 पे चला गया। गलत गलत है, इसमें मतलब 2 राय। वो बंदा फिर दोबारा मेहनत कैसे करेगा, उसे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि म्यूजिक, पावर म्यूजिक हमें कावड़ यात्रा 2025 में हरिद्वार से मेरठ बसता हुआ दिखाई देगा और पब्लिक को नचाता हुआ दिखाई देगा। और आपने अभी बोला हमिंग, तो लोगों के गले पकड़ता भी दिखाई देगा। हमिंग गले वो पकड़ के, हमिंग जो साउंड है, मैंने जब वहां गया था तब सुना गया था, वो पकड़ती है, गला तो हमारी हवाली पकड़ती है, बेस जो होती है ऐसे हो जाता है यहाँ पे। मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती ठीक है, मेरा एक गला तो पकड़ता यहाँ एक छाती में दर्द होता है हमारी वाली बेस, तो भी सिर में भी दर्द होने लगता है। हमिंग जो बेस है वो बॉडी में करंट से दबाती है, फील करवाती है, इस तरीके का कुछ मान लो, वो इस तरह की मदद दिलाती है। अब ये तो है नहीं कि पूरे रास्ते हमिंग ही बजेगी, नहीं, तो हो ही नहीं सकता। एटीएम सॉन्ग बजेंगे, एटीएम सॉन्ग की उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है। ठीक है, मैं देखूँ मेरे पास है, आप चाहे लगा भी देंगे इस वीडियो में, एटीएम सॉन्ग बढ़िया बजाते हैं वो अपने, और अपनी मेहनत भी करते हैं। और भैया हमिंग भी चलाएंगे, हमिंग भी बजाएंगे, क्योंकि पब्लिक को दिखाएंगे तो सही जो कुछ उनकी नहीं, चीज- उनकी क्या चीज है, उनके क्वालिटी पास क्या है उनके वो पास, उसमें क्या क्या क्वालिटी। दिखाएंगे। हाँ हाँ। ये है। तो यानी कि मजा आने वाला, उम्मीद करते हैं मजा आएगा। बाकी हमारी कमेटी जैसे भी निर्णय लेती है 2 4 5 10 दिन में फिर बैठते हैं जी को। यानी कि आप जो ये बिल्कुल लेट अपडेट अपनी उम्मीद करें, हमारे दर्शकों को पता लग जाए कि कब तक। कुछ दिन में होएगी हमारी आपस में मीटिंग होने वाली है, कमेटी होगी, इसके बाद पता चलेगा। 10-15 दिन के अंदर हाँ हाँ, इतना ही हुआ ना सीधी बात पूछी हुई है। इसके। तो बाकी दोस्तों, ये शिवम भाई यहाँ आए थे तो लगे हाथों आप लोगों के साथ हम लोग एक गुफ्तगू कर ली, हमारी भी एक वीडियो बन गई, इस बहाने से आप लोगों के साथ हम भी आ गए, कई दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो उम्मीद करते हैं कावड़ यात्रा 2025 बहुत अच्छे से बनेगी और सहयोग सबका चाहिएगा, हर आदमी का चाहिएगा, पार्टी का भी चाहिएगा, डीजे वालों का भी चाहिएगा और सुनने वालों का भी चाहिएगा, सबका और साथ में प्रशासन का भी सहयोग चाहिएगा कि हमारी कावड़ यात्रा में 2025 में हमारे डीजे बजते हुए चले जाएं। इतनी थोड़ी सी परमिशन मिल जाए, इतनी है कि बजते हुए आ जाए, रुके हुए ना आए। ये है, चाहे कैसे कंपटीशन मत करो, हाँ, competition हो ना हो। बचते हुए निकालवा दो, वो चाहते हैं। हाँ, कि स्लोली स्लोली चले, ये बिना कि चलो भागो 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 भागो। ऐसा ना हो। फैंट लगा बहुत से। हाँ, मना कर देना कंपटीशन कोई नहीं होगा, वो हमें मंजूर है, ऐसे ही है ना। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रहेगा आपका सफर, और मिलेंगे आपके साथ, दोबारा से मीटिंग करेंगे, आप जल्दी जल्दी हो ही जाएगी। अब जैसा सा टाइम आ ही रहा, ज्यादा टाइम रहा नहीं, 2 महीने के अंदर जैसे लोगों को बताया जाएगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी मुलाकात रही थी शिवम मेरे पास भैया के साथ, और अच्छा लगा, शिवम भाई हमारे पास चल के आए, बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।